नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। कैसे हैं दोस्तों? आशा है आप लोग बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे, टाइम टाइम पे हर पल की खबरों से अपडेट होंगे। तो इसी कड़ी में करंट अफेयर्स, जो कि जिसे बोला जाता है दैनिक समसामयिकी, इसी करंट अफेयर्स की जुड़ती हुई कड़ी में हम तरह तरह की खबरों को आपके सामने जो लेकर के आए हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है प्रश्नों के रूप में, बहुविकल्पीय रूप में जो है पूछे जाते हैं, जिनमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, आपको पता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है करंट अफेयर्स आपके लिए। तो ये आपको पीछे कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। आज 6 नवंबर दिन गुरुवार यानी बृहस्पतिवार का करंट अफेयर्स एकदम फ्रेश अपडेट के साथ आपके सामने कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसके बारे में अभी आपसे हम चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो को स्टार्ट किया जाए, आपको हमेशा पता ही होगा, एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ये अगर आप गवर्नमेंट की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आपको वैसे भी करंट अफेयर्स पढ़ने में सबसे ज़्यादा रुचि है, तो आप करंट अफेयर्स जो है इम्पोर्टेंट पार्ट आपके लिए प्ले करेगा। इम्पोर्टेंट रोल जो है वो इसमें होगा आपके लिए करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा, बिना वीडियो को देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग, ताकि हम लोग का ज़्यादा टाइम ना जाए। 6 नवंबर दिन बृहस्पतिवार का डेली करंट अफेयर्स दैनिक समसामयिकी में, जिसमें जीएस और जीके के प्रश्न शामिल हैं, जीके और जीएस के प्रश्न शामिल किए गए हैं, इंक्लूड किए गए हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज, हाल ही में आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 इसका जो है आयोजन, आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन भारतीय सेना द्वारा कहाँ किया गया? इंडियन आर्मी द्वारा अभी अपनी भारतीय सेना ने हाल ही में आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया था। वो किस स्थान पर कहाँ किया था? ठीक है, वो प्रश्न में पूछ रहा है। तो वेयर हैज बीन हेल्ड द सेरेमनी ऑफ आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 रिसेंटली बाय द इंडियन आर्मी? ठीक है, नई दिल्ली, लखनऊ, सुल्तानपुर और इलाहाबाद। इस तरह के विकल्प, मतलब इस तरह के प्रश्नों से संबंधित विकल्प अगर आपके सामने आ जाए और आपने न्यूज पढ़ा है या कोई मैगजीन्स वगैरह, कोई वीडियो देखी है न्यूज की, ठीक है, तो आपको अब पता चल जाना चाहिए कि चारों विकल्प में से क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये स्थान अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तब भी अच्छी बात है। देखिएगा, आपको पता चलने वाला है कि हाल ही में आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन भारतीय सेना द्वारा कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, तो नई दिल्ली वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, न्यू दिल्ली, जो भारत की राजधानी है। ठीक है, न कि इलाहाबाद, सुल्तानपुर और लखनऊ में। तो द सेरेमनी ऑफ आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 हैज़ बीन हेल्ड इन न्यू दिल्ली विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया रिसेंटली। ठीक है, हाल ही में। उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरे प्रश्न में अभी ये पूछ रहा है, हाल ही में भारत के 2 बार हो गया है गलती से, भारत के किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी, इस स्थान का जो है सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है? भारत का कोई ऐसा शहर है जिसे यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी अनाउंस किया गया है, वो कौन सा शहर है? यानी कि विच सिटी हैज़ बीन अनाउंस्ड एज यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, ठीक है, इन इंडिया रिसेंटली। भारत का कौन सा शहर है? बेंगलोर, मुंबई, भोपाल, लखनऊ। बता दें आपको, ये स्थान जो है भारत के माने जाने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ठीक है, दैट प्लेस इज लखनऊ विच हैज़ बीन अनाउंस्ड एज यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी एंड विच इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, दैट इज लखनऊ, जिसे भी हाल ही में क्या किया गया है? यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है। ठीक है, इतना देखते ही आप लोग समझ जाइएगा, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी इसे घोषित किया गया है लखनऊ को। तो तीसरा प्रश्न क्या है? भारत ने हाल ही में ड्रोन रोधी अभ्यास इतने का वायु समन्वय सेकंड, इसका सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? अभी हाल ही में भारत में ड्रोन रोधी अभ्यास हुआ है, ड्रोन रिजर्व एक्सरसाइज। ठीक है, वायु समन्वय 2 यानी कि एयर कंट्रोलेशन सेकेंड, इसका सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो रिसेंटली
रिसेंटली ड्रोन रिजर्वेशन एक्सरसाइज एयर कंट्रोलेशन सेकेंड हैज़ बीन हेल्ड थ्रो विच मेन हेड यानी कि विच डिफेंस हेड ऑफ इंडिया रिसेंटली, यानी भारत में जो 3 रक्षा विभाग हैं मुख्य, उनमें से किस विभाग के द्वारा, किस सेना के द्वारा ये ड्रोन रोधी अभ्यास वायु समन्वय 2 इसका सफल परीक्षण किया गया। जल सेना नेवी ऑफिसर्स, भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी ऑफिसर की, या फिर भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें ड्रोन रोधी अभ्यास बनाया तो मतलब वैज्ञानिकों ने ही था, एयरफोर्स की टीम ने, लेकिन इसको जो अभी अभ्यास किया गया था वो किया गया था भारतीय सेना द्वारा। ठीक है, भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी द्वारा किया गया था। तो वही जो बनाया गया था उसी के द्वारा मतलब किया गया था अभ्यास भारतीय वायुसेना, तो इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर, ठीक है, इसके थ्रू जो है अभ्यास अभी हाल ही में किया गया था, ताकि ड्रोन के थ्रू अगर कोई भी अटैक करना चाहे भारत में तो ड्रोन जो है उससे पहले ही, अटैक करने से पहले ही वो टारगेट को जो है ट्रैक कर पाए। ट्रैक करने के बाद उसे जब कैप्चर करेगा तो वहाँ पे होने वाले अटैक से बचा जा सकेगा। इससे पहले ही हम लोग सावधानी बरत लेंगे या कुछ ना कुछ प्लान कर लेंगे ताकि उससे बचा जा सके, या वहीं पे भी उस ट्रैकर को ख़त्म कर देगा। ठीक है, मतलब जिससे टारगेट सेट नहीं हो पाएगा, वो हमला रुक जाएगा। तो इससे ड्रोन रोधी अभ्यास जो है समन्वय द्वारा ड्रोन रोधी अभ्यास वायु समन्वय 2 वायुसेना द्वारा किया गया। तो नहीं बाई आवर इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर ड्रोन रिजर्वेशन एक्सरसाइज इंडियन एयर कंट्रोलेशन सेकेंड हैज़ बीन डन इन इंडिया रिसेंटली। ठीक है, फिर चौथा प्रश्न क्या है, इंडियन कोऑपरेटिव अलायंस, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 की रैंकिंग में विश्व स्तर पर प्रथम स्थान किस भारतीय सहकारी संस्था ने प्राप्त किया। विश्व स्तर पर मतलब आप लोग समझ जाइएगा ग्लोबल लेवल पर, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पर बात हो रही है। तो भारत की कोई एक सहकारी संस्था है जिन्होंने विश्व स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है, किसमें, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 इतने की रैंकिंग में। ठीक है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस इसमें ये शामिल है, और वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 ये ICA इस वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 की रैंकिंग में कितने स्थान पर मतलब भारत की किस सहकारी समिति ने प्राप्त किया है। तो विच साइजरनिसन इंस्टीट्यूट हैज़ बीन taken the first position on the global level of the ranking as इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025। तो इसके आपके सामने फिर से 4 विकल्प हैं, अमूल, GCMMF, ज्ञान, GPF, पराग, या फिर शॉकपर। ये तीनों, इन 4 विकल्पों में से 3 तो दूध की कंपनी है, और चौथा शॉकपर जो कि बनाती है, जो कि HCL कंपनी है, मतलब कि ये बनाती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाले सिस्टम्स। ठीक है, मतलब हार्डवेयर वाले सिस्टम को डिज़ाइन करती है। तो अमूल, ये जो इस कंपनी ने अभी हाल ही में भारत के शीर्ष स्तर पर ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर भी अपना पहला स्थान प्राप्त किया है। तो भारत के लिए गर्व की बात है कि अमूल ने पहला स्थान प्राप्त किया, वो भी वैश्विक स्तर पर। किस तरह की रैंकिंग में, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 की रैंकिंग में अपना पहला स्थान यानी फर्स्ट पोजीशन। अमूल कंपनी हैज़ बीन गिवन द फर्स्ट पोजीशन इन द साइजरनिसन इंस्टीट्यूट by the first position on the global level ranking as International Cooperative Alliance ICA World Cooperative Monitor 2025। उसके बाद वाला विकल्प है, उसके बाद वाला जो प्रश्न है, किस संगठन ने EPFO के साथ मिलकर पेंशन भोगियों के लिए घर घर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सेवा शुरू की है। ठीक है, तो विच एसोसिएशन हैज़ बीन स्टार्टेड द DLC डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट ऑन ऑल हाउसेस फॉर द पेंशन रिसीवर्स। ठीक है, बाई द ग्रुप ऑफ EPFO के साथ मिल करके, इस समूह के साथ जुड़ करके DLC यानी कि
कि कौन से संगठन ने ईपीएफओ के साथ मिलकर डीएलसी सेवा यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट वो भी घर घर जा करके शुरू की है। घर घर पर अवेलेबल हो जाए, उपलब्ध हो जाए, ऐसी सेवा शुरू की गई है ईपीएफओ के साथ मिलकर के। वो कंपनी कौन सी है वो, ठीक है, वो आपको बताना है। इसमें बैंक दिखाई दे रहा है विकल्प में आपको, तो इन चारों बैंकों में से कोई एक बैंक होने वाला है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी, भारतीय बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक जिसे पीएनबी बोला जाता है, एचडीएफसी बैंक जिसे एचडीएफसी शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, ठीक है। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इस कंपनी ने, यानी पहला विकल्प ये क्या हो जाएगा इसमें, सही है आईपीपीबी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक हैज बीन स्टार्टेड द डीएलसी सर्विस ऑन इन ऑल द हाउसेस फॉर द पेंशन रिसीवर्स बाय द एसोसिएशन ऑफ ईपीएफओ, ठीक है। ईपीएफओ के साथ मिलकर के इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने घर घर डीएलसी सर्टिफिकेट योजना शुरू की है। इस तरह के प्रश्न अगर आपके सामने आ रहे हैं, आपने करंट अफेयर्स की वीडियो को एक या दो बार भी अगर सही से देखा है, तो आपके दिमाग में पता चल जाएगा कि इस तरह के प्रश्नों के विकल्प में कौन सा ऐसा विकल्प है, कौन से विकल्प का ऐसा मेजर ऑप्शन है जो सही होने वाला है। अगर आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं या फिर न्यूज़ भी पढ़ते हैं लगातार डेली, उसमें किसी भी घटना को आप लोग अगर बारीकी से देखेंगे तो आपको एकदम उसका मेजर पॉइंट, मेजर इवेंट आपको पता चल जाएगा। तो सबसे लास्ट वाला प्रश्न इसी कड़ी में, हाल ही में इंडियन नेवी मटेरियल प्रमुख का कार्यभार किसने संभाला। 3 टाइप की अपने भारत का जो सुरक्षा चक्र है, मतलब वो जो सुरक्षा विभाग है वो 3 तरह से काम करता है। आपको पता होगा, जल सेना, थल सेना और वायुसेना, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। तो इंडियन नेवी की बात की जा रही है यहाँ पे। दूसरे नंबर वाली सेना जो है इसमें वायरस, यानी आपको इंग्लिश में नहीं बताया मैंने, यानी कि हु गॉट द वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मटेरियल हेड ऑफ इंडियन नेवी रिसेंटली, ठीक है। तो वाइस एडमिरल बी शिव कुमार, आर्मी चीफ बिपिन मुकुल गोयल, नेवी चीफ संजय सेन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, इस बार वाइस एडमिरल बी शिव कुमार ने हाल ही में इंडियन नेवी मटेरियल का कार्यभार संभाला। इंडियन नेवी मटेरियल मतलब इंडियन नेवी में जितने तरह के उपकरण बनते हैं, ठीक है, जितने तरह के खोज आविष्कार होते हैं, उनमें जो मटेरियल लगता है, रॉ मटेरियल्स, उसको प्रोवाइड करने वाले जो हेड है, मतलब प्रोवाइड कराएंगे अपने वर्कर के साथ, उस हेड की जो पोस्ट है उसे संभाला है वाइस एडमिरल बी शिव कुमार ने। तो वाइस एडमिरल बी शिव कुमार हैज़ बीन गॉट द वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इंडियन नेवी मटेरियल हेड रिसेंटली, ठीक है। तो इस तरह से ये रहा आज का आपके सामने हमारे द्वारा बताया गया करंट अफेयर्स। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर हम लोगों ने करंट अफेयर्स के मेन पार्ट के रूप में जो प्रश्न बताए गए उस पर चर्चा की। तो दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पहली बार में समझ में आ गई होगी। अगर पहली बार में समझ नहीं आई है तो दोबारा आप लोग वीडियो को रिवाइंड या रिप्ले करके देख सकते हैं। दोस्तों, अब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।